अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारी फार्माकोलॉजी की क्लास है और आज हम पढ़ेंगे थेरेप्यूटिक एक्शन ऑफ स्टाइल कोलिन, एडवर्स इफेक्ट ऑफ स्टाइल कोलिन जो कोलिनर्जिक ड्रग्स है। और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास है इनडायरेक्ट एक्टिंग रिवर्सिबल, उसके बारे में स्टडी करेंगे आज। अगर हम थेरेप्यूटिक एक्शन की बात करें तो स्टाइल कोलिन का अगर आपको एक्शन चेक करना हो कि वो कैसे काम करते हैं, तो उसका एक प्रैक्टिकल होते हैं फार्माकोलॉजी का, जिसमें आप उसको आई में डाल देते हो। 1% सॉल्यूशन बनाते हो और उसको आप आई में डालते हो, जो आपके पास खरगोश होती है उसकी आँख में डालते हो, तो आपको नज़र आ जाते हैं, ऑब्ज़र्व कर लेते हो कि उसकी जो आई केंद्र है उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, उसका पुपिल का साइज़ छोटा हो जाता है। या उसके अलावा हम उसको सर्जरी में यूज़ करते हैं, जब ऑप्थेल्मिक सर्जरी होती है कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए, जो आई सर्जरी होती है। अगर हम इसके एडवर्स इफ़ेक्ट की बात करें तो इसके एडवर्स इफ़ेक्ट क्या है कि इसकी वजह से आपको डायरिया हो सकता है। उसके अलावा आपको मियोसिस यानी कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है पुपिल्स की, नाउज़िया हो जाता है, नाउज़िया का मतलब है दिल का कच्चा होना। उसके अलावा यूरिनरी यूर्जेंसी हो जाती है, यानी आपको यूरिन का मसला आ जाता है। ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया का मतलब ये कि आपकी दिल की धड़कन स्लो हो जाती है। ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, आपके ब्रोंक्यूल्स के अंदर कंस्ट्रक्शन हो जाती है। उसके अलावा एवी ब्लॉक हो जाते हैं, आर्टरोवेस्कुलर जो आपके पास आर्टरी वेंट्रिकुलर वॉल्व है वो ब्लॉक हो जाती है। फ्लशिंग होती है और सलाइवेशन होती है। सलाइवेशन का मतलब कि आपको थूक ज़्यादा निकलेगा, और फ्लशिंग का मतलब ये होता है कि आपकी जो हार्ट रेट है वो अचानक से इंक्रीज़ हो जाती है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है फाइसोस्टिग्मिन, एक ड्रग्स है जो कि इनडायरेक्ट एक्टिंग रिवर्सिबल है। अब ये क्या है उसके बारे में लिखा हुआ है कि इट इज़ अ नेचुरल अल्कलॉइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट फाइसोस्टिग्मिन वेनिनोसम, यानी एक पौधा है उसमें से निकलता है ये। इट इज़ टर्शियरी अमाइन, ये टर्शियरी अमाइन है, यानी इसके अंदर 4 रेडिकल लगे होते हैं। इट इज़ एब्ज़ॉर्ब्ड फ्रॉम जीआईटी, जिसकी एब्ज़ॉर्प्शन होती है वो जीआईटी में होती है, जो आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है। इट कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, और ये ब्लड को ईज़िली क्रॉस कर लेते हैं, उसके सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेते हैं, और ये आपके सीएनएस को स्टिमुलेट कर देते हैं। अब इसका मैकेनिज़्म क्या है, कैसे काम करता है? फाइसोस्टिग्मिन रिवर्सिबली ब्लॉक एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस एंजाइम एंड प्रिवेंट इट्स ब्रेकडाउन, यानी एक एंजाइम है आपके पास एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस, ये एंजाइम क्या करते हैं, ये एसिटाइल कोलिन को ब्रेक करते हैं। तो ये ड्रग्स जाके क्या करेगा, ये एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस को ब्लॉक कर देगा कि भाई अब आपने एसिटाइल कोलिन को ब्रेक डाउन नहीं करना है, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन वो बढ़ जाएगी और वो अपना एक्शन देगी। This action enhances the acetylcholine response by activating the postsynaptic receptor. अगर हम इसकी एक्शन की बात करें तो फाइसोस्टिग्मिन हैज़ वाइड रेंज ऑफ इफेक्ट। इट एक्ट ऑन मस्कुरेनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर एज वेल एज न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन। मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स और निकोटिनिक रिसेप्टर दोनों के ऊपर ये काम करेगा। उसके बाद इसकी जो ड्यूरेशंस है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज़ अबाउट 2 to 4 आवर्स। इसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन यानी ये जो काम करता है वो 2 से 4 घंटे के अंदर करता है। उसके अलावा ये ब्रेन को क्रॉस कर लेते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर्स को। हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं? दिस ड्रग्स इंक्रीज इंटेस्टाइन एंड ब्लैडर मोटिलिटी, जो आपको यूरिन का मसला होता है या इंटेस्टाइन का मसला होता है उसके अंदर इसको यूज़ करते हैं ताकि वो उसकी मूवमेंट को आसान कर सकें। इट इज़ यूज़ फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। ग्लूकोमा आपके पास आई डिजीज़ है जहाँ पर आपके पास आई इन्फेक्शन हो जाता है, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इट प्रोड्यूस मियोसिस एंड स्पाज़म, उसके अलावा ये आई कॉन्ट्रैक्शन करवा लेती है और स्पाज़म यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन करवा लेती है, उसके लिए भी हम उसको यूज़ करते हैं। फाइसोस्टिग्मिन इज़ आल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ओवरडोज ऑफ ड्रग विद एसिटाइल कोलिन एक्शन। उसके अलावा हम ऐसे इसको उस वक़्त भी देते हैं अगर किसी पेशेंट ने एक ऐसी ड्रग्स दी जो एंटी कोलिनस्टेरिक एक्शन कर रही है, तो उसको रिवर्स करने के लिए हम ये ड्रग्स देते हैं। इसका एडवर्स इफ़ेक्ट क्या है, इसके लेने से क्या होगा आपको, अगर व्हेन हाई डोज आर यूज़ इन फॉर कार्डिक आउटपुट में, अगर आपको कार्डिक आउटपुट तेज़ी के साथ होगा जिसकी वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आपके हार्ट को फेल कर देगा, आपकी रिस्पायरेटरी फेलियर कर देगा पॉइज़नेंस। द कॉज ऑफ डेथ इन फाइसोस्टिग्मिन पॉइज़निंग इज़ रिस्पायरेटरी फेलियर। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, और इससे रिलेटेड किसी को जो भी क्वेश्चन हो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो।
उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफ़िज़।